मैं समझ रही हूँ आपके अंदर से चनूने काट रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है। रीना और करीना जैसे नग्न अवस्था वाली लड़कियों को बुलाते थे और वहाँ पे शीला की जवानी और मुन्नी की बदनामी करवाते थे। आप इस पर तालियां बजाते थे। इसमें आपको मिर्ची लग रही है तो उसी मिर्ची को आप कहीं और डाल लें, इस तरह के बयान ना दे। बताया गया है बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, और वो भी महान। अकबर महान, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर महान। काहे का महान? जवानी में लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। माफ करिएगा, जो गुलछर्रे आपने उड़ाए हैं ना वो इस देश के नौजवान नहीं उड़ाएंगे। आपके जो भाईजान है ना ऐसे आरी से काट देते हैं आपको। ये शीला की जवानी और मुन्नी की बदनामी से निकल पाएंगे। बताया जाता है अकबर महान, बाबर महान, सिकंदर महान, लेकिन महाराणा प्रताप, शिवाजी, वीर शांगा, बप्पा रावल कहाँ है? अभी हमारी कश्मीर फाइल्स बनी है, कुछ दिनों में बंगाल फाइल्स बनेगी और कुछ दिन में ये पंजाब फाइल्स बनेगी। अगर वहाँ के युवा को भी सच्चाई समझना भी फ्री। दिन ब दिन दंगा, रामनवमी में भी दंगा, हनुमान जयंती में दंगा। अपना उत्तर प्रदेश न्यूज, यूपी की बात अपना उत्तर प्रदेश के साथ। उत्तर प्रदेश में आज योगी जी ने पृथ्वीराज चौहान हिंदुओं के सम्राट की पिक्चर देखी, स्क्रीनिंग हुई और पूरे मंत्रिमंडल के साथ देखी। साथ ही पूरे उत्तर प्रदेश में टैक्स फ्री कर दिया गया। वहीं अखिलेश यादव को फिर मिर्ची लग गई है। कह रहे हैं कि जो योगी हैं विकास पर ना ध्यान देकर पिक्चरें देख रहे हैं, साथ राजस्व को नुकसान कर रहे हैं। क्या कहेंगे? हमारा असली विकास क्या है ये तो उनको पता ही नहीं है। उनके हिसाब से क्या विकास है कि भाई जब आपका मुख्यमंत्री का पद छिन जाए उसके बाद आप जिस घर में रहते हैं वहाँ की नले को तोड़ दें। टोंकी चोर जिनको यही नहीं पता कि इस देश का, इस राज्य का विकास कैसे करना है, उनके पिताजी को ये नहीं पता कि उत्तर प्रदेश का विकास कैसे होगा, इस देश का विकास कैसे होगा, वो विकास के मुद्दे पर बात करते हैं। और रही बात इस मूवी को टैक्स फ्री करने की और योगी जी को देखने की, तो भाई शुक्र करिए ना, आपको तो खुश होना चाहिए कि हम अपनी धार्मिक मूवियाँ देख रहे हैं। आपकी तरह जो आपने होली और दिवाली में जलसे का प्रोग्राम रखा करते थे ना हर एक साल, जहाँ एक से एक बॉलीवुड की नचनियाँ आया करती थी, शुक्र मनाइए वैसे कुछ नहीं हो रहा है। वरना अगर थू की बात आ गई ना तो सबसे ज़्यादा आपके और आपके खानदान की थू होने वाली है। तो इस बिना पे और इस तरह की मिर्ची लगने वाली, देखिए मिर्ची लगना तो आपका जायज़ है, मिर्ची तो उनको लगने वाला, बीजेपी कुछ भी करे। तो परेशानी कश्मीर फाइल, पृथ्वीराज चौहान, ऐसी जब पिक्चरें आती हैं तो अधिकतर परेशानी ऐसी पिक्चरों से ही क्यों होती है? जी, इनको तब दिक्कत नहीं होती जब हमारे देश में ही वेब सीरीज बनती है। आश्रम, तांडव, आलम आरा और मुगले आजम, ऐसी मूवी से इन्हें दिक्कत नहीं है। जोधा अकबर, जहाँ पे दिखाया गया है कि एक मुसलमान कितना महान होता है, कितना महान होता है, वैसे पिक्चरों से उनको दिक्कत नहीं है। उनसे दिक्कत नहीं है जिस मूवी में हमारे शिव जी का अपमान किया जाता है, उससे दिक्कत नहीं है। जहाँ हमारी सीता माता को नीचा दिखाया जाता है, उससे अपमान नहीं है। आश्रम बनाया जाता है, उनकी सरकार ने कभी मदरसा क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया मदरसा? बना देते ना तो आपके जो भाईजान है ना ऐसे आरी से काट देते हैं आपको। तो सर इनकी दिक्कत यही है ना कि इनको सच्चाई जो है ना हजम नहीं, जैसे कुत्ते को घी हजम नहीं होता ना, बस एकदम सेम हालत है इनकी भी। इनको भी सच्चाई हजम नहीं होने वाली। अच्छा आप खुद सोचिए, पृथ्वीराज चौहान जो कि हमारे देश के सर्वोच्च राजा थे, जिनका जिक्र हमारे इतिहास में आज कहीं नहीं मिलता है। हमें बताया जाता है अकबर महान, बाबर महान, सिकंदर महान, लेकिन महाराणा प्रताप, शिवाजी, वीर शांगा, बप्पा रावल कहाँ है? ये थे हमारे इतिहास। 48वें नंबर पर आते हैं हमारे पृथ्वीराज चौहान। आप सोचिए जब पृथ्वीराज चौहान का इतिहास इतना घनन है तो उनसे पहले का इतिहास कैसा रहा होगा? आप हमारे इतिहास को हमसे दूर कर चुके हैं और आप चाहते हैं कि हम सनातनी अपने इतिहास को कभी ना जान सके, जो अब पॉसिबल नहीं है। अब हमें अपना इतिहास जानना है और सही तरीके से जान रहे हैं। इसमें आपको मिर्ची लग रही है तो उसी मिर्ची को आप कहीं और डाल लें, इस तरह के बयान ना दें। कश्मीर फाइल को लेकर एक ट्वीट किया था, कहा था कि यूट्यूब पर डाल दीजिए। पृथ्वीराज के लिए क्या करेंगे? टैक्स फ्री करेंगे या फिर कोई ऐसा ही बयान दोबारा से देंगे? हमें तो उम्मीद यही लगता है केजरीवाल और ये अखिलेश मुलायम सरकार से, जिनके लिए मुलायम सिंह यादव ये वही नेता है ना जिनको बलात्कार बड़ी अच्छी चीज़ लगती थी। इन्होंने बलात्कार पर एक बहुत अच्छी टिप्पणी करी थी एक बार। उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार जब थी ना तो एक लड़की का बलात्कार हुआ था। मैं उस लड़की का नाम नहीं लेना चाहूँगी। कह रहे थे लड़कों से गलतियाँ हो जाती हैं। जी, जवानी में लड़कों से गलतियां हो जाती हैं। माफ करिएगा, जो गुलछर्रे आपने उड़ाए हैं ना वो इस देश के नौजवान नहीं उड़ाएंगे और इस देश की बेटियां भी अब सेफ रहेंगी क्योंकि अब वो एक सेफ हाथ में है। मैं किसी एक तरफे पार्टी समुदाय का सपोर्ट नहीं करूंगी। अगर कोई पार्टी गलत हो तो उसके बारे में भी बोलूंगी, लेकिन अभी जो हमारी मौजूदा सरकार है भारतीय जनता पार्टी, उसके द्वारा जितने काम किए जा रहे हैं वो सब सही है। मंदिर मस्जिद का मुद्दा हमारे लिए बहुत बड़ा है, बहुत ही बड़ा है। धर्म से ही हमारे राष्ट्र का निर्माण होगा
और इसी तरह की मूवियाँ आएंगी तब जाके हमारे नौजवान ये शीला की जवानी और मुन्नी की बदनामी से निकल पाएंगे और इस तरह की मूवियाँ देखकर अपने आप को प्रेरित कर पाएंगे, ना कि अलाउद्दीन खिलजी और बाकियों की तरह बलात्कारी बनेंगे, बल्कि हमारे देश में जितने राजा रहते चाहे वो स्वामी विवेकानंद के बारे में, अब हमारे देश संभल के स्वामी विवेकानंद बनेंगे। सब लगातार नाच होता जी, था, जी, बड़े जी, बड़े जी, महोत्सव होते, जी, सलमान, कैटरीना, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर। और पर आप रंगरलियां बोल सकते हैं, उसे रंगरलियों का उत्सव। ये दिवाली क्यों मनाया जाता है? हमारा सनातनियों का पर्व है ये दिवाली, होली, दशहरा, ये एक पवित्र पर्व है। और उस पवित्र पर्व में ये महाराज क्या करते थे और इनके अब्बा जान क्या करते थे? कैटरीना और करीना जैसे नग्न अवस्था वाली लड़कियों को बुलाते थे और वहाँ पे शीला की जवानी और मुन्नी की बदनामी करवाते थे। हमारे युवा इससे सीखते थे, समझते थे, लेकिन भाई आप युवा को कितने दिन तक भड़का पाइएगा, कितने दिन तक ऐसे मरोड़ पाइएगा? उनको भी समझ आ जाएगा कि शारीरिक सुख में कुछ नहीं रखा है। आप जो करना चाह रहे हैं ना, उसको मानसिकता खराब जिनकी रहती है ना, वो ऐसी काम करते हैं। इतने दिनों से आपका जलसा वाला प्रोग्राम बंद है, मैं समझ रही हूँ आपके अंदर से चनूने काट रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए आपको अच्छा नहीं लग रहा है कि भगवाधारी आया और हमारी अय्याशियों का जो एक बेड़ा था ना उसे हमसे छीन लिया, आपको हजम नहीं हो रहा है। तो इतना बोलूँगी, अब आपका जो ये अय्याशीपन था ना, इसका समाप्ति हो चुका है, उम्र हो गया है, अभी भी समय है, देशभक्ति का गुण गाइए, अपना जो सच्चाई है उसको स्वीकार करिए, इस तरह के बयान मत दीजिए। वो तो कह रहे हैं, अखिलेश यादव जी कहते हैं योगी जी के लिए कि पूरे प्रदेश का विकास नहीं विनाश कर दिया। अच्छा, उन्होंने कहा था, योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम उसको हर एक तरीके से समझाएंगे, अगर वो बोली से समझेगी तो बोली, वरना गोली से समझाएंगे। उन्होंने वो कार्य किया, इसे कहते हैं एक अच्छा मुख्यमंत्री, इसे कहते हैं एक अच्छा मुख्यमंत्री जिसने अपने जितने वादे किए। मैं खुद अभी कुछ टाइम पहले बनारस होके आई हूँ, वहाँ पे मुझे जितना खुद को सुरक्षित मैंने महसूस किया ना, उतना मैं कहीं नहीं, इतने मैंने राज्य घूमे, मैंने कहीं नहीं किया है। तो मैं इससे अंदाज़ा लगा सकती हूँ कि वहाँ की लड़कियाँ अपने आप को कितना स्वच्छ और सेफ महसूस करती होंगी, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और रही बात विनाश की, आपको बुरा लग रहा है क्या? आपके गुंडों के द्वारा दंगे नहीं हो रहे हैं यूपी में? भूल गए क्या? हमारा सबसे बड़ा यूपी, वहाँ पे इतना जनसंख्या है, लेकिन अब वहाँ दंगे नहीं होते हैं। अब उनके गुंडों का पेट कैसे पल रहा होगा, उन्हें दिक्कत हो रही है इस बात से। अखिलेश तो कहते हैं बुलडोजर तो चल रहा है यूपी में, पर बुलडोजर का जो रास्ता है वो अलग है और पहले से ही तय होता है। तो सही बात है ना, बुलडोजर सही जगह पे तो चल रहा है। अगर बुलडोजर का रास्ता तय है, लेकिन अगर वो रास्ता गलत तय है तब ना आप कुछ बोलिएगा। जब वो रास्ता सही है, जब वो रास्ता मुख्तार अंसारी के घर पे गिर रहा है, जब वो रास्ता दंगाइयों की तरफ जा रहा है, तब आपको किस चीज़ की दिक्कत हो रही है? तब आपको किस चीज़ की दिक्कत हो रही है? आप क्या करना चाहते हैं? ये कुछ नेता जिनकी दो कौड़ी भर औकात नहीं है, माफ़ करिएगा, बहुत बड़े पोस्ट पर रह चुके हैं, लेकिन आज इनकी इतनी दयनीय स्थिति हो गई है ना, इनके बयान से साबित होता है कि ये सबसे बड़े देशद्रोही और हमारे देश में बैठे सबसे बड़े जयचंद यही थे। पृथ्वीराज का जो इतिहास है, साथ ही उसे जब टीवी पर प्रस्तुत किया जा रहा है, कल पिक्चर का रिलीज है, उससे पहले ही विरोधी तमाम वामपंथी लोग इतना पिक्चर का विरोध क्यों कर रहे हैं? ताकि देश में तो और पिक्चरें भी रिलीज होती हैं, जोधा अकबर हुई, बड़ी बड़ी पिक्चरें रिलीज होती हैं, जो हिंदुत्व की पिक्चर होती हैं, योद्धाओं की वीर गाथा जो होती है, उन पर दर्द क्यों होता है इन लोगों को? हमने आज तक अपना इतिहास पढ़ा है 6 to 12 NCERT, जिसमें बताया गया है बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का शाहजहां, शाहजहां का औरंगजेब, और वो भी महान। अकबर महान, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर महान, काहे का महान, औरंगजेब महान, काहे का महान। इसे वो कहानी पढ़ने में अच्छा लगती है। देखो औरंगजेब कितना अच्छा इंसान था, औरंगजेब ने हमारी मंदिरों को तोड़ दिया, वहाँ पे मस्जिद का निर्माण करवाया। मैं याद दिला दूँ आप सबको, ये औरंगजेब वही है जो एक दिन में 2.5 लाख मन जनेऊ जब तक ना जला ले उसकी आत्मा को संतुष्टि नहीं मिलता था। ये औरंगजेब वही है, और आप इनको पढ़ना पसंद करते हैं, और आप चाहते हैं कि इस देश की युवा भी वही पढ़ें। सनातनियों को का जो असली इतिहास है ना, आप उनसे उनका पीछा छुड़वाना चाहते हैं, और छूटा भी। 70 साल तक कौन जानना चाहता था? आज हम और आप इस विषय में बात कर रहे हैं, इससे पहले कौन करता था? इससे पहले हमारी पिक्चरें भी तो निकलती थी, आलम आरा, जोधा अकबर, तो पीके, जहाँ पे शिव जी को बाथरूम में घुसाया जाता था जी, वहाँ पे भगवाधारी वस्त्र पहने एक साधु की त्रिशूल से कपड़े खोल दिए जाते थे, उसको नग्न कर दिया जाता था। आपने यही दिखाया, और आप इस पर तालियां बजाते थे। यही आप चाहते हैं कि हमारे देश का इतिहास हम यही पढ़ें? हम युवा
सर भगत सिंह ने गांधी जी के लिए एक शब्द कहा था कि गांधी जी का किया हुआ कार्य हिंदुओं को नपुंसक बना रहा है, और यही सच हुआ, ये सच साबित हुआ, क्योंकि हमें अपना इतिहास सही नहीं पढ़ाया जा रहा था। और जब तक हम ये नहीं पहचानेंगे कि हमारे पूर्वज कोई खिलजी और कोई औरंगजेब और अकबर बाबर नहीं थे, हमारे महान महाराणा प्रताप, पृथ्वीराज चौहान, वीर शिवाजी, बप्पा रावल जैसे, और वीरांगना हमारी रानी लक्ष्मीबाई, रानी दुर्गावती, रानी पद्मावती जैसी थी, तब हमारी युवा एक सही ट्रैक पर जाएगी। और यही चीज़ इनको दिक्कत आ रही, क्योंकि अगर युवा सही ट्रैक पर जाए ना, तो इनका राजनीतिक रोटी जो भी ऐसे सीख रहा है ना, वो सीखना बंद हो जाएगा। इसलिए उनको इन सब चीज़ों से दिक्कत हो रही है। ओबीसी तो अभी औरंगजेब की उस पर कब्र पर चादर चढ़ाते औरंगाबाद में। जी, एक तरफ तो कह रहे थे मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा है, जी, जाति की जा रही तरह थोड़ा। जी, ओवैसी कहते हैं कि आप हमें मुगलों से ना जोड़ें। उनका कहना है कि आप हमें मुगलों से ना जोड़ें, वो अलग मुसलमान हैं, हम अलग हैं। तो अगर आप अपने मुसलमान कलाम को मानते हैं, तो आपने अपनी पार्टी का नाम आज तक कलाम के नाम पे क्यों नहीं रखा? हमारे देश में किसी मुसलमान ने कभी भी कलाम और अब्दुल हामिद का जिक्र क्यों नहीं किया? हम हिंदू ही क्यों करते हैं? क्योंकि हमें पता है इस देश में किसका कार्य कैसा रहा है। और इन मुसलमानों का ओवैसी और उनके भाई बकरुद्दीन वो जाते हैं औरंगजेब की मज़ार पर चादर चढ़ाने और कहते हैं कि हमें मुगलों से ना जोड़ो। हम नहीं जोड़ रहे हैं, वो खुद साबित कर रहे हैं कि वो मुगल के ही पैदाइश हैं। जी, दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री, दोनों जेल में। क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी का स्वास्थ्य खराब हो गया है? जी बिल्कुल, इनका स्वास्थ्य स्टार्टिंग से ही तो इन्हें खुजली होते आ रहे हैं। केजरीवाल तो कह रहे हैं फर्जी फंसाया जा रहा है, जाति की जा रही है। दिल्ली की अमित शाह के हाथ में है, तो हमें फंसाया जा रहा है, हमारे स्वास्थ्य मंत्री को फंसाया जा रहा है। पहली बात, ये जाति विभेद जो होती है ना, हिंदुओं को 4 जाति में बांटने की, ये राजनीतिक ना, ये तुच्छ राजनीतिक ना, ऐसे 2 कौड़ी के नेता अपनाते हैं। हमने ना कोई जाति नहीं अपनाई है, यहाँ पे कोई अलग जाति नहीं है, सब एक ही है। ये जो गलत तरीके से आप राजनीतिक करके इस देश में और इस देश के लोगों का दिल जीतना चाहते हैं ना, तो आप इस गलतफहमी में ना रहें। उनसे तो यही गुजारिश है। बाकी आप लोगों का स्वास्थ्य खराब है, पहले अपना स्वास्थ्य जीते और ये फ्री के चक्कर में दिल्ली वासियों को ना मारें। प्रधानमंत्री के काफिले पर हमला किया जाता है, तेजिंदर बग्गा के 40 जवान पंजाब के यहाँ के गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। साथ ही सिद्धू की सिक्योरिटी एक दिन पहले हटा दी जाती है, उसका विज्ञापन अखबार में किया जाता है, और अगले दिन पंजाब एक बड़े सिंगर को खो देता है। जी, आप खुद सोचिए ना, जब इतने महान सिंगर पंजाब के, जब वो सेफ नहीं है, तो क्या वहाँ की आम जनता सेफ रहेगी? आप खुद सोचिए, जब वहाँ आपको ज़रूरत ही क्या थी? यही काम रह गया पंजाब सरकार का। आपने इतने बड़े सिंगर, ना जाने हमारे देश को कितने पंजाबी गाने दिए हैं उन्होंने, और उसके साथ क्या हुआ? इतनी बेरहमी तरीके से मौत क्या करी थी पंजाब सरकार, और क्यों हटाया गया उनका सिक्योरिटी? युवा कह रहे हैं सोशल मीडिया के कश्मीर की राह पर पंजाब है इस समय। जी बिल्कुल, अभी हमारी कश्मीर फाइल्स बनी है, कुछ दिनों में बंगाल फाइल्स बनेगी और कुछ दिन में ये पंजाब फाइल्स बनेगी, अगर वहाँ के युवा को भी सच्चाई समझ नहीं आई। जिस तरह यहाँ पे केजरीवाल ने फ्री बिजली फ्री, पानी फ्री, लड़कियों के लिए, औरतों के लिए सीट फ्री, और उसके बाद दंगा भी फ्री। दिन ब दिन दंगा, रामनवमी में भी दंगा, हनुमान जयंती में दंगा, CNRC में दंगा। सर माफ़ करिएगा, ये कोई भटकाए हुए युवा नहीं है, ये आप सबकी दलील है, यहाँ की मानसिकता है, जिनके बिना आपकी राजनीतिक रोटियाँ नहीं सीखने वाली है। और आप जो राजनीतिक रोटियाँ सीख के ये सब गलतियां कर रहे हैं ना, अभी भी समय है, बंद कर दीजिए, क्योंकि अब यहाँ का युवा जाग चुका है, अब इनको सच्चाई का पता चल चुका है। कल पंजाब से एक भावुक करने वाली तस्वीर आई, यानी सिद्धू मूसेवाला के पिताजी पगड़ी उतार कर न्याय की मांग कर रहे थे। कितना दर्दनाक है। जी, आप खुद सोचिए ना, एक पिता के लिए उससे बड़ा दर्दनाक और क्या हो सकता है कि वो अपने बेटे की अस्थियों को गंगाजल में बहाने जाए। उससे बड़ा दर्दनाक और कुछ हो सकता है? केजरीवाल इसने